हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर हैं तो आपने ये वाला चीज़ ज़रूर देखा होगा कि प्रॉपर्टी ब्लैक और वाइट में परचेज़ की जाती है। ये ब्लैक एंड वाइट है क्या? इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। आप एक एग्जांपल से समझेंगे कि ब्लैक एंड वाइट एग्ज़िस्ट क्यों करता है और इसमें आपका फ़ायदा या आपका क्या नुकसान है। बिफोर वी गो अहेड, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी फ्लैट की कॉस्ट अगर आप परचेज़ कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पे मैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी परचेज करें दिल्ली एनसीआर में, एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ रुपए का आपको फ्लैट है। तो अगर आपको जो सेलर या आपका जो ब्रोकर है वो आपको बोलता है कि 1 करोड़ का फ्लैट है तो उसमें कुछ पोर्शन आपको ब्लैक में देना पड़ेगा, कुछ पोर्शन व्हाइट में। ये क्या चीज़ होती है? इसको कई बार ग्रे भी बोलते हैं। आई डोंट नो क्यों बोलते हैं, बट ग्रे भी बोलते हैं, ब्लैक भी बोलते हैं। ये होती क्या चीज़ है आपको पता चल जाएगा। जिसके अंदर मैं बात करूँ ग्रे, ब्लैक या जो भी बोले उसका एक्चुअल मीनिंग होता है कैश। अब एग्जाम्पल में आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी चीज़ करते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही होती तो चीज़ होती कैसे? वापिस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। सपोज़ कीजिए कि 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, तो 1 करोड़ रुपए का जो फ्लैट आपने परचेज़ करना है, इसका सिंपल क्लियर मीनिंग ये है कि आप सेलर को 1 करोड़ रुपया देंगे। डन। अब लेकिन 1 करोड़ रुपए जब आप उसको देंगे तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र जब होती है उसको बोला जाता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री के लिए आपको जो बायर है उसको पैसा देना पड़ता है सरकार को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्ले में आ जाती है क्योंकि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट को जो आप पैसा देंगे वो कैसे निर्धारित किया जाता है? गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप एग्रीमेंट टू सेल दिखाइए, आप प्रॉपर्टी कितने में खरीद रहे हैं। तो गवर्नमेंट के सामने आपको एग्रीमेंट टू सेल देना पड़ेगा, या फिर आप जितने की रजिस्ट्री करा रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा कि हम 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री जो आप करा रहे हैं, सरकार बोलेगी उसमें आज की डेट में तय मानक है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री करा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो 4% है। 4% लेके 6% के बीच में होती है। 4% लेडीज़ के नाम पे, 6% जेंट्स या फिर जॉइंट्स के नाम पे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 1% का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी देना पड़ता है। तो ये टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली मान के चलें तो लगभग 7% की आ जाती है। सो अगर सिंपल कैलकुलेशंस फिगर्स में बात करें तो अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सरकार सीधा आपको ये बोलेगी कि आप मुझे 7 लाख रुपए दे दीजिए जो कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। सो ये एक ओवर एंड अबव कॉस्ट पड़ जाती है। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट परचेज़ किया है तो 7 लाख रुपीज़ सरकार आपसे ले लेगी, जिसका आपको सिर्फ़ एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के आपको समझ लीजिए कि चार्जेज़ पे करने पड़े। एक्चुअली उसका कोई बेनिफिट या फिर आपको जो है उसका कोई आउटकम कहीं नज़र नहीं आएगा। अभी जो आपने सिनेरियो देखा वो सिनेरियो था जहाँ पे सेलर आपको बोलता है कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, आप चाहे उसको चेक से पेमेंट दे दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन ये ट्रांज़ैक्शन एक्चुअली ऐसी होगी जैसा कि मैंने आपको बताया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7 लाख रुपीज़ आप दे देंगे सरकार को एज़ एन रजिस्ट्रेशन फीस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो सेलर था उसका नुकसान ये होता है कि ये ट्रांजैक्शन वाइट में होने जा रही है। अब 1 करोड़ रुपए का वाइट अगर वो ले रहा है आपसे, तो ऑटोमेटिकली उसने अगर ये प्रॉपर्टी मान लीजिए 40 में खरीदी थी, तो सरकार को पता चलता है कि उनके उसने जो प्रॉपर्टी बेची है वो 1 करोड़ रुपए में बेच दी है, क्योंकि रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट पे आ गया। सेलर का भी उसमें पैन होगा, आपका भी पैन कार्ड होगा, तो उसमें उनको सरकार को पता चल जाता है कि वो उसने कितने की प्रॉपर्टी बेची। उसने 1 करोड़ की बेची, यानी कि उसका 60 लाख का उसको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली दिख ही गया। सरकार के पास डॉक्यूमेंट में आ गया कि उसने 60 लाख रुपए कमा लिए। उसको भी टैक्स 60 लाख पे देना पड़ेगा। इसी टैक्स को बचाने के लिए जो सेलर्स या फिर ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एज़ अ सेल आपको एज़ अ बायर वो कभी भी पूरी प्रॉपर्टी व्हाइट में नहीं बेचेंगे। वो आपको ये बोलेंगे कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू तो 1 करोड़ है, लेकिन आपको मैं ये जो सेल करूँगा ये 60-40 के रेशियो में करूँगा। यानी कि 60% मैं आपसे व्हाइट लूँगा और 40% जो है पेमेंट जो है वो कैश लूँगा, जो अनअकाउंटेड हो जाएगी। अब ये ट्रांज़ैक्शन कैसे होगी? अब सेम ट्रांज़ैक्शन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन की, फिर दोबारा बात करते हैं कि अगर आप ये वाली ट्रांज़ैक्शन इस तरह से करेंगे जिसमें आप 40 लाख तो उसको ब्लैक ही दे देंगे। सपोज़ कीजिए 40 लाख आपने कैश निकाला और सेलर को पे कर दिया, जो कि गलत है, नहीं देना चाहिए। आपने दे दिया, अब 40 लाख जब उसको आपने दे दिया, रिमेनिंग 60 लाख व्हाइट है। अभी जो व्हाइट 60 लाख है जो आप देंगे, तो अब आप देखिएगा ये ट्रांज़ैक्शन सेम कैसे होगी। अब प्रॉपर्टी की कीमत हो गई 60 लाख। 60 लाख के ऊपर अगर हम रजिस्ट्रेशन 1% और दूसरी स्टैम्प ड्यूटी की बात करें वो 6%, तो उसको मिला के 7%, जो अगर हम 60% पे कैलकुलेट करेंगे तो वो फिगर आती है 4,20,000। अब ये 4,20,000 आपको पे करने हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर अपनी सेविंग होती हुई नज़र आएगी। जहाँ पे आप पहले 7 लाख रुपीज़ दे रहे थे एज़ अ रजिस्ट्रेशन फीस, अब आपको जो फिगर देनी पड़ रही है वो 4,20,000 देनी पड़ रही है। इन एडिशन टू दिस सेम चीज़ अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो पहले उसको टैक्स 60 लाख पे देना पड़ रहा था, अब वो अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी ही सेल 60 लाख की हुई है। और अगर सपोज़ कर लेते हैं उसने 40 लाख की खरीदी थी, तो अब उसको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है और उसको टैक्स भी 20 लाख पे देना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो जाती है।
बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। ये जो बात मैंने आपको बताई अगर आपको नहीं पता थी, तो जब आप वैसे भी अगर आपको ये बात नहीं पता होती, तो भी सेलर आपको ये बात समझाता, तो आप एग्रीड हो ही जाते, क्योंकि आप 7 लाख की बजाय 4,20,000 देने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। लेकिन ये सारी ट्रांज़ैक्शन के अंदर एक क्वेश्चन और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हाउसिंग लोन अप्लाई करते हैं बैंक के साथ, तो बैंक के लिए भी जो 1 करोड़ रुपए वाली वैल्यू जो है ना, वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। आपका जो एग्रीमेंट टू सेल, जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, एटीएस, वो कितनी कॉस्ट का है, बैंक को सिर्फ उसी से मतलब है। बैंक भी एटीएस पे ही काम करता है, यानी कि अगर आप बैंक के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बैंक 60 लाख का ही 80% आपको लोन देगा। बजाय आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए की है मार्केट वैल्यू, और बैंकिंग रिकॉर्ड्स में आएगी भी, बैंक वाले जब वहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ ही आएगी। लेकिन आपकी जो एग्रीमेंट वैल्यू है वो 80 लाख 60 लाख की होने वाली है, तो बैंक आपको 60 लाख का 80% ही लोन दे पाएगा, उससे ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा। ये मैं हर एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ केसेस में ज़्यादा भी दे देता है बैंक, लेकिन दैट इज़ अ सेपरेट इश्यूज़ के लिए हम अलग वीडियो बनाएँगे कि एडिशनल पैसा कैसे मिलता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम बात करें अभी की सिचुएशन के हिसाब से मोटा-माटी, तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप एग्रीमेंट टू सेल जो व्हाइट में दिखाने वाले हैं, हर जगह पे वही वैल्यू चलती है। इसीलिए अगर आप व्हाइट वैल्यू कम करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपको बैंक का लोन भी कम मिलेगा। सो ये एक ऐसा पार्ट है रियल एस्टेट के अंदर जो कि एक्चुअली एग्ज़िस्ट करता है या फिर करता था, दैट डिपेंड्स। तो ये जो चीज़ है एग्ज़िस्ट करती है इसी तरह से, और ये ट्रांज़ैक्शन आज भी बहुत टाइम से ऐसी होती आ रही है और शायद होती भी रहेगी। जो सेलर है उसको बहुत हेफ़्टी टैक्स पड़ेगा, और इन एडिशन टू दिस जो बायर है उसको भी बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस जो है पे करनी पड़ेगी। तो अवॉइड दिस थिंग, लोग जो है इसको ग्रे या व्हाइट में जो है ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रांज़ैक्शन जो है ग्रे व्हाइट या ब्लैक व्हाइट की बोली जाती है, वो एक्चुअल में है क्या। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ अमित कश्यप साइनिंग ऑफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।